रत कतहु न पावही, रत कर भोग कतहु न पावही। राम राम कही चहु दिस भावै, राम राम कही चहु दिस भावै। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सभी अयोध्यावासी उसी जगह से इधर उधर ढूंढ ढांड करके फिर रुक गए। कुछ तो रुके, कुछ वापस आ गए। उसी में किन्नर का मंडली भी था उसमें। किन्नर समझते हैं नपुंसक, हिजरा, हिजरे का भी ग्रुप उसमें था। सब लोग तो वापस लौट गए, परंतु वो हिजरा वहीं पर रहे अयोध्या से बाहर। बोले जब तक कि राम वापस नहीं आएंगे तब तक हम अयोध्या वापस नहीं जाएंगे। हिजरा वहीं पर रहे, अयोध्या से बाहर ही। जब श्री राम जी 14 वर्ष बाद लौट करके आए हैं, उनको वहीं पर पाए। पूछे आप यहाँ? बोले जब से आप गए हुए हैं वन के लिए तब से मैं यही हूँ आपके इंतजार में। श्री राम जी ने उनको आशीर्वाद दिए, आप जिनको जो आशीर्वाद देंगे वो फलीभूत हो जाएगा। इसलिए आज भी उत्तर प्रदेश में कोई विवाह शादी होता है, मुंडन कार्य होता है, कोई भी शुभ कार्य होता है, तो हिजरा को निमंत्रण देकर के बुलाया जाता है। उनसे आशीर्वाद लेने के लिए उनको वस्त्र आदि भेंट किया जाता है, दान दक्षिणा देकर के उनको विदा किया जाता है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। जो भी शुभ कार्य होगा, चाहे पुत्र ने जन्म लिया है, चाहे विवाह शादी का हो, मुंडन संस्कार हो, जनेऊ संस्कार हो, जो भी हो, उसमें हिजरे को बुलाया जाता है। राम जी का वरदान उनको मिला है। अयोध्यावासी से वापस लौट गए। श्री राम जी आगे बढ़े, आगे श्रृंगवेरपुर पहुंचे, जहां के राजा निषाद राज है। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाए। उतरे रामदेव सर देखी किन्ह दंडवत हर्ष विशेष। सुधि को निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। ली फल मूल भेंट भई भारा, मिलन चाहे हर्ष अपारा। चौथा दिन बीत रहा है, अभी तक जो है चारों व्यक्ति भूखे प्यासे हैं, अभी तक कुछ नहीं खाए हैं। श्रृंगवेरपुर पहुंचने के बाद निषाद राज से भेंट हुआ। निषाद राज पहचान गए, दोनों में मिले, मित्रता का भाव प्रकट किए। और निषाद राज ने कहा, हे महाराज, आप मेरे घर में चलिए और भोजन कराएंगे आपको। श्री राम जी ने कहा, मैं तो किन्हीं के घर में जा नहीं सकता, मेरे साथ तो शर्त लगा हुआ है। तापस देश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। अगर जाना चाहे तो लक्ष्मण को और सीता को ले जाओ। फिर कोई नहीं गए उनके साथ में। फिर वहीं पर एक अशोक वृक्ष के नीचे निषाद राज ने ठहराया और अपने सेवकों के द्वारा फल मूल सब मंगाए। तो सब वहीं पर बैठ करके फल मूल को खाए। चौथी दिन
तब निषादपति उर हनुमाना हर शिशु पामनो हर जाना। एक कहीं भरे भूगल कीन्हा लोजन लाहु हमें विधि दीन्हा। निषाद राज के जो साथी थे उनमें से एक ने कहा राजा ने इनको वन भेज दिया, अच्छा ही किया, इसी बहाने मुझे इनका दर्शन हो गया, नहीं तो मेरे भाग्य में इनका दर्शन कहाँ था। बताइए, ऐसे में भी कुछ लोग, इस संसार का सिस्टम है, नियम है कि एक व्यक्ति के दुखी होने से दूसरा व्यक्ति सुखी होता है, एक व्यक्ति के सुखी होने से दूसरा व्यक्ति दुखी होता है। इस संसार का सिस्टम है। जैसे अभी चुनाव का समय है, एक एक पंचायत में 4-4, 6-6, 8-8 लोग खड़े होते हैं एक पद के लिए। उनमें से कोई एक ही जीतेगा, कोई एक ही, सब तो नहीं जीतेगा। लेकिन जो जीतेंगे उनके घर में तो जश्न मनता है, जो सब हार जाते हैं उनके घर में मातम छा जाता है, कईयों को पानी चढ़ता है, कोई बीमार पड़ जाते हैं। इस संसार का विधि है, नियम है, एक सुखी होंगे तो दूसरे दुखी होंगे, एक दुखी होंगे तो उसके परिवर्तन दूसरे सुखी होंगे। श्री राम लक्ष्मण सीता को वनवास हुआ है, ये वनवास ही कहता है अच्छा ही हुआ, इसी बहाने हमको इनका दर्शन मिल गया। मेरे भाग में इनका दर्शन कहाँ था, हम कब अयोध्या जाते इनका दर्शन करते। रामचंद्रपति शोभै देहि शोभत मही विधि बामन की। सिय रघुवीर की कानन जोगु कर्म प्रधान सत्य कह लो। एक ने कहा, अरे भाई राम लक्ष्मण सीता जैसे व्यक्ति कोई वन के योग्य है, ये भी कोई वन के योग्य है। लेकिन लोगों ने ठीक कहा है कि सब कोई कर्म प्रधान है, अपने अपने कर्म के हिसाब से सब कोई भोग भोगते हैं। दूसरे ने कहा नहीं, इनका ऐसा कोई खराब कर्म नहीं है। कर्म तो उसे कहा जाता है जिसने कोई अपराध किया हो, उनको जेल दे दिया जाता है। वनवास देना मतलब भयंकर अपराधी को दिया जाता था। किसी ने भयंकर अपराध किया, उसको देश निकाला कर दो, वन में रहेगा, वनवास दे दो, जैसे आज जेल में दे देते हैं। बोले इनका ऐसा कोई खराब कर्म नहीं था। इनके माता महाराज दशरथ के दूसरी पत्नी महारानी कैकेयी ने इनको वनवास दिलवाया है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, हे भाई, लक्ष्मण जी सोचे ये हमारे घर का मामला है कि वनवासी लोग आपस में क्यों ऐसा चर्चा करेंगे। तो बात को बदल देने के लिए लक्ष्मण जी ने कहा, कौन काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भाई, सब लोग अपने अपने कर्मों का भोग भोगते हैं, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। कर्म और भाग्य, कुछ लोग सीधे कह देंगे जो कर्म भाग में लिखा होगा होगा, जो कर्म भाग में लिखा होगा होगा, एक ही बात में कह देते हैं। लेकिन दोनों में फर्क है, कर्म और भाग्य दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? भाग्य वो है जो आपने पहले किया था उस हिसाब से जो बनता है, कर्म वो है जो आप अभी कर रहे हैं उससे जो बनता है। जैसे कि आपके पिता की संपत्ति है 10 बीघा, आपके पिता की संपत्ति 10 बीघा है, तो आप 2 भाई हैं, तो आपके भाग में 5-5 बीघा आया,
उसी में एक भाई ने और मेहनत किया और कमाया, ज्यादा कमाया, कम खर्च किया, ज्यादा बचाया, तो 5 बीघा से 7 बीघा बना लिया। वो हो गया उनका कर्म। जो 5 बीघा जो मिला था वो था भाग, जो उनके भाग्य में आया उनको मिला। तो कर्म भाग में ये फर्क है। बुजुर्गों की संपत्ति जिनको मिला है वो भाग्य से मिला है, आपने जो खुद बनाया है वो कर्म से बनाया है। कर्म और भाग्य में ये फर्क है। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी, जाने तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। दोनों भाई बट वृक्ष का दूध मंगाए और केस जो था उसे जटा बनाए। वन में साबुन शैम्पू कहाँ से आएगा बाल को साफ करने के लिए, शीशा कंघी कहाँ से आएगा श्रृंगार करने के लिए, इसलिए केस को जटा बना दिया गया। अनुज सहित सिर जटा बनाओ, देख मंत्र नयन जल छाए। सुमन जी देख करके उनके नेत्रों में आंसू भर गया। जो अयोध्या के राजकुमार हैं, चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र हैं, आज उनके भाग्य में क्या लिखा है कि आज ये इस केस को जटा बना रहे हैं। जिस केस को संवारने के लिए कई कई दास दासी रहा करते हैं, उन केस को आज मजबूरी में जटा बनाया जा रहा है। सुमन जी देख करके उनके नेत्र में आंसू छा गया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। इधर महाराज दशरथ जी होश में आते हैं, फिर मूर्छित हो जाते हैं, फिर होश में आते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। निपट अबलंब विहीना, मैं न जियब जिनी जल बिन मीना। जिह विधि अवध आवा फिर सोई रघुवीर तुम ही करनिया। सुमन जी कहते हैं, हे राम, आपके पिता जो मुझे भेजे रथ लेकर के आपको वापस ले जाने के लिए, मुझे कहा था 14 वर्ष के परिवर्तन में 4 दिन में वन दिखा करके लौटा लाना। तो आप चलिए। 4 दिन तो हो गया। श्री राम जी ने कहा, हे सुमंत जी, पिताजी ने जो कहा उनके भाव के अनुसार ठीक है, परंतु हम कैसे जा सकते हैं? 14 वर्ष के पहले हम नहीं जा सकते हैं। आप रथ लेकर के जाइए, पिताजी का ख्याल रखिएगा, माता जी का ख्याल रखिएगा। भैया भरत ननिहाल से आएगा, उसे राज सिंहासन पे बिठा देना, उनका ख्याल रखना। भैया भरत भोला है, सीधा साधा है, राज संभालने में परेशानी होगा। आप मंत्रणा देना, आप लौट जाइए। सुमंत जी नहीं लौट रहे हैं, प्रभु श्री राम जी की बात को नहीं मान रहे हैं। श्री राम जी कहे,
सुमन जी रथ पे बैठ भी जाए तो घोड़े नहीं मानते। सुमन जी रथ पे बैठ करके घोड़े को वहां से वापस अयोध्या की तरफ भागते हैं। घोड़ा 2 कदम आगे बढ़ करके फिर घूम करके श्री राम जी की तरफ आ जाते हैं। रथ हाके है राम तन हेरी हेरी नाय, देखी निषाद विषाद बस धुन ही शीस पछताय। देख करके निषाद जी सिर पीट पीट करके पछताते हैं। भला जिनके विरह में पशु घोड़े इस तरह से विकल हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, घोड़े इनको छोड़ करके वापस नहीं जाना चाह रहे हैं। भला उस समाज का क्या हाल होगा, उस राज्य का क्या हाल होगा, उस परिवार का क्या हाल हो रहा होगा जिनकी विरह में पशु इस तरह से व्याकुल हो रहे हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पितु जियहि कैसे। फिर जो है सुमंत जी जबरदस्ती करके सुमंत जी को जबरदस्ती राम जी ने रथ में बिठाया। सुमंत जी आपको जाना पड़ेगा, आपको अगर अयोध्या से प्रेम है, महाराज दशरथ से प्रेम है, मुझे आप अपना युवराज मानते हैं, आपको अयोध्या जाना पड़ेगा। जबरदस्ती सुमन जी को रथ में बिठाया गया। बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम पठाए, सुरसरी तीरे आप कहाँ आए, सुरसरी तीरे आप कहाँ आए। मागे रावण केवट आना, कहीं तुम्हारे मर्म में जाना। मागे रावण केवट आना, कहीं तुम्हारे मर्म में जाना। चरण कमल कब सब खाए, मानुष करे मोरी शंकरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जी ने केवट को आवाज लगाया, भैया केवट नाव लेकर आओ इधर। अभी तक तो केवट नाव थोड़े से जल में रखे थे, अब नाव को लेकर बीच में चले गए। श्री राम जी देख रहे नाव लेकर चला गया। भैया केवट मैं आप ही से कह रहा हूं, मुझे नाव चाहिए, मुझे उस पार जाना है। केवट ने कहा मैं सुन रहा हूं, फिर आते क्यों नहीं? नहीं आऊंगा। क्यों भाई क्यों नहीं आओगे? मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं, नाव लेके नहीं आऊंगा। लक्ष्मण जी को ठीक नहीं लगा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये तो खरा जवाब दे रहा है, आप कहें तो इनके लिए धनुष बाण निकाले। राम जी ने कहा नहीं नहीं, ये तो मेरा परम भक्त है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आपके सभी भक्त ऐसे ही होते हैं, जो आपका बात नहीं माने वही आपका भक्त। सुमन जी को आप कहते हैं अयोध्या को रथ लेकर के अयोध्या जाओ, सुमन जी जाते नहीं। केवट को कहते नाव लेके आओ, केवट आता नहीं। ऐसे सब आपके भक्त होते हैं, जो आपका बात नहीं माने वही आपका भक्त है। श्री राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण तुमने बिल्कुल ठीक कहा, जो मेरा बात नहीं माने वही मेरा परम भक्त है। नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता, भक्त तो वो होता है जो बात माने, जो बात ही नहीं माने वो भक्त कैसा। श्री राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण जिस व्यक्ति का सुबह सुबह का सगुन बिगड़ जाता है, दिन भर उसका
काम खराब ही होता रहता है। जैसे किसी दुकानदार का सुबह का शगुन बिगड़ गया हो, जिसको बोहनी कहते हैं। सुबह सुबह किसी ने उधार मांग लिया हो तो दिन भर उधार मांगने वाला ही आता है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया क्या मतलब? बोले जब से मेरा यात्रा प्रारंभ हुआ है वन के लिए, सुबह से ही शुरू से ही मेरा शगुन बिगड़ गया है। कैसा शगुन बिगड़ गया? श्री राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण, वन मुझे हुआ था, वनवास मुझे हुआ था, तुम मेरे साथ आने लगा। मैंने तुम्हें मना किया कि नहीं मना किया? बोला हाँ मना किया। फिर भी तुम आ गए, मेरा बात नहीं माना। सीता को मैंने मना किया, सीता ने मेरा बात नहीं माना। तो तुमने भी मेरा बात नहीं माना, सीता ने भी मेरा बात नहीं माना। तो बताओ तुम मेरा भक्त नहीं है, सीता मेरा भक्त नहीं है? तेरे अंदर में मेरे प्रति प्रेम नहीं है, सीता का अंदर मेरे प्रति प्रेम नहीं है। बोला भैया मेरा प्रेम आपके प्रति ज्यादा है, इसलिए मैंने आपका बात नहीं माना, आपके साथ आ गया। भाभी जानकी का प्रेम आपके प्रति ज्यादा है, इसलिए आपका बात नहीं माना, वो आपके पास आ गई। राम जी ने कहा ऐसे ही सुमंत का प्रेम मुझसे ज्यादा है, इसलिए मेरी बात को नहीं मान रहा है। केवट का प्रेम मुझसे ज्यादा है, इसलिए केवट मेरा बात नहीं मान रहा है। अच्छा ये बात है। हाँ, श्री राम जी ने केवट को फिर बुलाया। केवट ने कहा भगवान मैं आपको नाव पे नहीं बिठा सकता। क्यों? छुवत शिला भई नारी सुहाई, आहन तेना काठ कठिनाई। आपके चरण छू जाने से पत्थर जो है स्त्री बन गई। मेरा भला मेरा नाव तो काठ का है, उसमें भी पानी में सर रहा है, इसको स्त्री बनने में कितना देर लगेगा? जब पत्थर स्त्री बन सकती है तो। इसलिए मैं आपको अपने नाव में नहीं बिठाऊंगा। अगर ये नाव स्त्री बन गई तो मैं इसी सहारे तो कमा के खाता हूं, तो मैं कैसे कमाऊंगा खाऊंगा? इसलिए मैं आपको नाव पे नहीं बिठाऊंगा। श्री राम जी ने कहा भैया हमें उस पार जाना है, कोई उपाय बताओ। केवट ने कहा मैं आपको तभी नाव पे चढ़ा सकता हूं, आपके चरण में जो धूल है वो धुल जाए। श्री राम जी ने कहा कि जो करना है करो, वही करो तुम जिससे तुम्हारा नाव स्त्री नहीं बने। जो प्रभु पार अवस गा चाहूं, मोहि पद पर पदम पथारन कहूं। बोले आप मुझे कहिए मेरा चरण धो लो, क्योंकि पार आपको जाना है, पार आपको जाना है, जरूरत आपको है। आप मुझे कहिए कि मेरा चरण धो लो। मैं क्यों कहूं मैं आपका चरण धोऊंगा? श्री राम जी फिर भी क्लियर नहीं किया। श्री राम जी ने कहा सोई करो तब नाव न जाए, तुम वही करो जिसे तुम्हारा नाव नहीं जाए। सुन के वट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणा ऐन चितय जानकी लखन तनय। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जई तब नाव न जाए। बेगी आन जल पाँव पखारो, होत विलंब उतार ही पारो। केवल जल्दी करो, जल्दी से जल ले आओ और मेरा चरण धो लो, क्योंकि देर हो रहा है, जल्दी से मुझे पार जाना है। श्री राम जी ने बोला जल्दी से जल ले आओ, और केवट ने जल नहीं लाया, केवट ने पानी लाया। केवट राम रजायस पावा, पानी कठवता भरी आ। श्री राम जी बोले जल्दी से जल ले आओ,
और केवट ने पानी लाया, क्या दोनों में फर्क है? दोनों तो एक ही है एक ही, लेकिन भाव में फर्क है। श्री राम जी जल कहते हैं और केवट उसको पानी कहता है। एक भाव तो ये है कि जो व्यक्ति गंगा जी से दूर में रहते हैं, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में गंगा जी में जाते हैं स्नान करने के लिए, पूजा करने, वो बड़े भाव से जाते हैं, स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, पूजा करके आते हैं। कई लोग लड्डू वगैरह भी भोग लगाते हैं, वहाँ चढ़ा करके आते हैं, कोई पान सुपारी लेकर के जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति जैसे मछुआरा वगैरह गंगा के किनारे ही रहता है, वही गंगा में नहाएंगे, मलमूत्र त्याग करना है वहीं बगल में त्याग करेंगे, गंगा जल में जाकर मलमूत्र को धोएंगे। उनके मन में भाव नहीं होता है। तो केवट नाविक है, नाव चलाता है, उनके मन में गंगा जी के प्रति खास भाव नहीं है, इसलिए तो गंगा के लिए पानी शब्द कहा। एक पहला भाव है, एक भाव ये है। दूसरा भाव है श्री राम जी गंगा जल के लिए कह रहे हैं, गंगा जल ले आओ जल्दी, मेरा चरण धो लो। केवट ने गंगा जल नहीं लाया, केवट ने घर से कठौता में पानी भर करके लाया। क्यों? केवट का भाव है कि गंगा जल जो है ये तो भगवान के चरण से निकली है, वही भगवान, ये विष्णु भगवान के चरण से गंगा निकली है और वही विष्णु का अवतार श्री राम है। तो पहले ही इनके चरण से गंगा निकली है, गंगा पहले ही चरणामृत बन चुकी है, गंगा तो पहले पान करने के योग्य है, तो चरणामृत से क्या इनका चरण धोएंगे? जैसे आप मिठाई की दुकान से, हलवाई की दुकान से मिठाई लाते हैं तो भगवान को भोग लगाते हैं, चढ़ा देते हैं प्रसाद, फिर उसको दोबारा तो नहीं चढ़ाया जाता है। दोबारा भगवान भोग लगाने के लिए फिर बाजार से मिठाई लाएंगे हलवाई की दुकान से, उसका भोग लगाएंगे। क्यों? कहते ये तो प्रसाद चढ़ा हुआ है, इसको तो हम लोग पाएंगे। तो केवट का भाव है गंगा जी जो है, गंगा जल जो है पहले भगवान के चरण से निकला हुआ है, पहले पूजित है, पहले प्रसाद बना हुआ है, पहले चरणामृत बना हुआ है, इसको हम पान करेंगे। भगवान का चरण धोने के लिए दूसरा जल लाया जाए, इसीलिए घर से जल लाया है कठौता में भर करके, कठौता में भर करके, कठौता में भगवान का चरण रख करके धोएंगे। फिर जो है पूरे परिवार इसको ले जाकर घर ले जाएंगे, इसको पिएंगे। 2 दिन में, 4 दिन में, जितना दिन में पी सके ये सब पी जाएंगे। इसलिए केवट ने घर से पानी लाया है, इसीलिए कहा गया है पानी कठौता फैलावा। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बड़े आनंद के साथ केवट भगवान के चरण धो रहे हैं। तो भगवान की जो चरण धो रहे हैं तो देख करके भगवान मुस्कुरा रहे हैं, केवट को देख करके भगवान मुस्कुरा रहे हैं और भगवान को देख करके केवट मुस्कुरा रहे हैं। दोनों आपस में एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। ये स्वाभाविक बात है, 2 व्यक्ति, आप 4 व्यक्ति एक साथ में हैं और 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहा हो, मुस्कुरा रहे हो, आपके तरफ भी देख रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, आपको मन लगा कि ये क्यों मुस्कुरा रहा है, क्या बात है, इन दोनों में क्या बात चल रहा है? तो लक्ष्मण जी और सीता जी के मन में हो रहा है ये दोनों हंस क्यों रहे? भैया भी हंस रहे हैं, केवट भी हंस रहा है। यहाँ दिखा करके बोली श्याम रामचंद्र महाराज की जय। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसे सुमन सकल सिहाई, ए सम पुंज को नाई। हंसने का कारण ये है, एक कथा इससे जुड़ती है। जिस समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में वास करते हैं,
क्षीर सागर में वास करते हैं। एक कछुआ जो है भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए आता है। कछुआ जब चरण स्पर्श करने के लिए आता है तो लक्ष्मी जी ने शेषनाग को इशारा किया कि देखो वो कछुआ आ रहा है, ऊपर आना चाह रहा है। शेषनाग के ऊपर भगवान लेटे हैं, तो ऊपर आएंगे तभी तो चरण छुएंगे। तो शेषनाग ने फुफकार मारा, कछुआ भाग गया। फिर थोड़ी देर बाद आ रहा है, फिर फुफकार मारा, फिर भाग गया। फिर थोड़ी देर बाद आया। तीसरी बार जब आया तो शेषनाग ने जोर से फुफकार मारा, जिसके कारण केवट मर गया। वो कछुआ मर गया। कछुआ जब मर गया तो कछुआ का आत्मा भगवान के पास आया, शरीर से निकल करके, हे भगवान, मैं भी एक जीव हूं और कहा जाता है सब जीव के अंदर आपका वास है, आपको सबके लिए है। तो मैं आपका चरण छूना चाहता था। मैंने कोई अपराध तो नहीं किया, परंतु आपके शेषनाग ने फुफकार मार के मुझे मार दिया। मेरा क्या अपराध था? मुझे आपके चरण छूने का लाभ नहीं मिला। तो भगवान ने कछुआ को वचन दिया, तुम चिंता मत करो, मैं त्रेता युग में आऊंगा, तुम उस समय केवट बनकर के नदी में रहना, तुम खूब रगड़ रगड़ के चरण धोना। उस समय ना ये लक्ष्मी तुम्हें कुछ कर पाएगा, ना ये शेषनाग तुम्हें कुछ कर पाएगा। तो वही लक्ष्मी जी सीता है और शेषनाग जो है लक्ष्मण जी है, और वही कछुआ जो है केवट बना है। उसी बात को याद करके दोनों मुस्कुरा रहे हैं और लक्ष्मण जी सीता जी के समझ में कुछ बात आ नहीं रही है। केवट का भाव है, हे शेषनाग, लक्ष्मण जी, हे सीते, लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी, अब आप कुछ करना चाहते हैं तो करके दिखाइए। उस समय मैं चरण छूने आया था तो फुफकार मार करके मुझे मार दिया गया। आज कौन रोक सकता है चरण धोने से? इसलिए रगड़ रगड़ के चरण धो रहे। श्री राम जी ने कहा, केवट जल्दी करो, मैं एक चरण से खड़ा हूं, हिल रहा हूं। नदी किनारे का जो स्थल होता है बराबर नहीं होता है, ऊपर नीचे होता है। उसी जगह पे भगवान है, चरण धुला जा रहा है तो पहले ही ऊपर नीचे जमीन है, उसमें भगवान एक चरण से खड़े हैं, हिल रहे हैं। केवट ने कहा, भगवान आप हिल रहे हैं? बोला, हाँ मैं हिल रहा हूं। आपको गिरने का भय है? बोला, हाँ गिरने का भय है। भगवान ऐसा कीजिए, दोनों हाथ से मेरा मस्तक पकड़ लीजिए, आपको गिरने का भय समाप्त हो जाएगा। केवट का चतुराई देख करके आकाश मार्ग से देवता लोग जो है पुष्प बरसाने लगे। अति आनंद अमगी अनुरागा, अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसई सुमन सुर सकल तिहारी, बरसी सुमन सुर सकल तिहारी, ए सब पुण्य पुण्य को नाही, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। केवट ने चरण धोया, अपने परिवार को दिया, घर ले जाओ, और श्री राम जी को नाव में बिठाए। श्री राम जी पहले जानकी जी को नाव पर चढ़ाए, फिर खुद चढ़े, फिर लक्ष्मण जी चढ़े। उसके बाद नाव नदी में चलने लगा। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गैया मैया धीरे कहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गैया मैया धीरे कहो, धीरे कहो
धीरे कहो मैया धीरे कहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे कहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे कहो जिनका के गंगा जिनका के नैया जिनका के गंगा हो जिनका के नैया जिनका के गंगा जिनका है नैया जिनका है गंगा हो जिनका है नैया जिनका है लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे कहो अरे जिनका है लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे कहो भगीरथ के गंगा केवट की नैया भगीरथ के गंगा केवट के नैया दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे राजा दशरथ के लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे कहो मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे कहो केवट बीच नदी में ही नाव को घुमा रहा है। जानकी जी ने कहा भैया लक्ष्मण अपने भैया से कहो केवट को कुछ कहे कि बार बार इसी नदी में चक्कर लगा रहा है, उस पार लेने जा रहा है। जितना समय लगा दिया उतना बड़ा तो नदी का किनारा है भी नहीं। श्री राम जी ने कहा भैया केवट तुम पार क्यों नहीं लगा रहा है, तुम बीच में क्यों घुमा रहा है। केवट ने कहा भगवान मैं इस छोटा सा नदी में 2-4 चक्कर क्या लगा दिया, आप इतने परेशान हो गए। इस छोटे से नदी में मैं 2-4 चक्कर क्या लगाया, इतने में आप परेशान हो गए। आपको पता है इस जीव को आप 84 लाख योनि में चक्कर लगाते रहते हैं, ये जीव कितना परेशान होता होगा। श्री राम जी ने कहा सही बात है, नैया किनारा लगा दो। केवट जो है अपने पूरे पितर को पार करके और भगवान को भी पार कर रहे हैं। भगवान का निहोरा देख करके कभी कभी भगवान को भी भगवान को भी भक्तों से कम पड़े। चला से गंगा पार प्रभु के बटकी नाव चढ़े, चला से गंगा पार प्रभु के बटकी नाव चढ़े। कभी कभी भगवान भक्तों से कम पड़े। चला से गंगा पार प्रभु के बटकी नाव चढ़े, चला से गंगा पार प्रभु के बटकी नाव चढ़े। भगवान ने कहा ठीक है जल्दी पार उतार दो। केवट ने पार उतार दिया। तो नदी के किनारे जो है ऊंचा नीचा जमीन होता है, तो नाव से उतरते ही जो जगह है उसमें रुक नहीं पाएंगे आप। या तो नाव में रुके रहेंगे या तो नाव से जैसे उतरे ऊपर जाकर के समतल जगह पे जाकर रुकेंगे। तो भगवान राम सीता तीनों जो नाव से उतरे तो उस जगह रुकने की जगह है नहीं, क्योंकि ऐसे जमीन है, ढलान जमीन होता है। तो सीधा ऊपर चले गए। तो श्री राम जी सोच रहे केवट पीछे पीछे आता होगा। जब ऊपर जाकर के रुके, पीछे मुड़ करके देखे केवट मस्ती से नाव में बैठा हुआ है।
अरे भाई तुम अभी तक नाव में बैठे हो, आओ अपना उतराई ले जाओ, अपना उतराई ले जाओ। तो जानकी जी सोच रही हैं कि भगवान बुला कर रहे हैं उनको उतराई देने के लिए, पर इनके पास कुछ है ही नहीं, उतराई देंगे क्या? यही सिया जानन हारी, मणि मुद्री तन मुदित उतारी। अपने हाथ से मुद्रिका उतार करके श्री राम जी के हाथ में दे दी, लीजिए, केवट को दे दीजिए। सीता जी पति के हृदय का बात समझ गई। सीता जी समझ रही हैं अगर केवट आ गया तो क्या देंगे, मेरे पति का बेइज्जती हो जाएगा, मेरे पति का अपमान होगा, इसलिए अपना मुद्रिका उतार करके दे दी। हम लोगों के घर में भी ऐसा कई बार होता है, दरवाजे पे कोई महाजन आ गया है अपना उधार मांगने के लिए, पति के पास पैसा नहीं है, महाजन जो है पति का कुर्ता उतरवा रहा है, और पत्नी जो है पोगली वाला पैसा छुपा करके बैठी है। ऐसे में पत्नी को काम चला देना चाहिए, थोड़ा सा झूठ का भी सहारा लेकर के अपना पोगली वाला पैसा से पति का काम चला देना चाहिए, पति के अपमान होने से बचा लेना चाहिए। एक बार ऐसे हो जाए तो ऐसा ही करना, जो अपने पास पोगली वाला पैसा होता है उसको ले जा करके और पति से कहना, लीजिए तो चुन्नू के मम्मी से लेकर के आई हूं, और महाजन को दे दीजिए, जब आपके पास पैसा होगा तो मुझे दे देना, फिर मैं चुन्नू के मम्मी को वापस कर दूंगी, फिर अपने पास रख लेना अपना पोगली पैसा। ऐसे काम चला देना चाहिए। तो जो इसे काम, कई स्त्री इसे काम चलाती भी है, जो स्त्री इसे काम चलाती है वो सीता जी की बुद्धि विचार वाली होगी। सीता जी ने ऐसे ही किया, अपने मुद्रिका निकाल कर दे दिया, लीजिए केवट को दे दीजिए। भगवान